If I ask you, how do you know that you're not dreaming right now? The memories from your childhood actually happened. The world outside your window actually exists, even when you're not looking at it. Hi guys, welcome back to this random corner जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली। आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, फ़िलॉसफी का एक ब्रांच है पर्टिकुलर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचने पे मजबूर कर देगा और यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका नेम है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। एपिस्टीम दैट मीन्स नॉलेज, logos that means study. So epistemology मतलब है the study of knowledge. थोड़ा सा ट्रिकी है ना, आई नो दैट, बट ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एनकरेज करता है अपने आसपास हो रही सारी चीज़ों के लिए। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस टॉपिक टुडे। सो फिलोसफी में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिकली एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, व्हाट इज़ इवन नॉलेज? नॉलेज है क्या? तो फिलॉसफी कहती है कि नॉलेज का मतलब है जस्टिफाइड बट ट्रू बिलीफ। मतलब कि तुम उस चीज़ पे बिलीव करते हो जो चीज़ सच होती है, और उस पर बिलीफ रखने के लिए तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है या तुम्हारे पास कोई प्रूफ होता है। तो सिंपल एग्जांपल्स में समझे तो मान लो कि तुम्हारे दोस्त ने कहा लगता है आज बारिश होगी। तुम देखते हो कि बादल है, मौसम क्लाउडी भी है, और फिर तुम अपना वेदर ऐप चेक करते हो तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि बारिश होगी। एंड देन फिर जब बारिश हो जाती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। यानी कि तुमने नॉलेज गेन किया उस बेसिस पे जब तुम्हारे पास ऑलरेडी उसके लिए प्रूफ एग्जिस्ट कर रहे थे। एक ऑपोजिट सिनेरियो में मान लीजिए कि तुम्हारे दोस्त ने कहा कि आज बारिश होगी और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तुमने चेक किया, मौसम एकदम क्लियर है, कोई बादल नहीं है, एकदम खुला आसमान है। वेदर ऐप चेक किया तो उसमें दूर दूर तक बारिश का कोई भी साइन नहीं है, एंड उसके बाद भी बारिश हो गई। दैट विल बी कंसिडर एज अ लकी गेस। वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नहीं होगा बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही कहते हैं कि तुक्का लगा दिया या लकी गेस था, यू नो, इट वॉज अ कोइंसिडेंस टाइप ऑफ थिंग। इसी के चलते एक हाइपोथेसिस आती है जिसे कहते हैं गेटियर प्रॉब्लम। यानी कि 1963 में एक फिलोसोफर आए थे जिनका नेम था एडमंड गेटियर, और उन्होंने बोला था जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ हर बार नॉलेज नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक क्लॉक है और उस घड़ी पे 9 बज रहे हैं। तुम सोच लेते हो कि ओके 9 बज रहे हैं, वो सच भी है क्योंकि 9 ही बज रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो क्लॉक कल से बंद पड़ी हुई है, एंड यू जस्ट हैपन टू लुक एट इट एग्जैक्टली 24 आवर्स लेटर। सो इट शोज दैट यू हैड अ बिलीफ, वो सच भी था, लग रहा था कि रीज़न भी था, लेकिन स्टिल इट वॉज अ कोइंसिडेंस। यानी कि नॉलेज वहाँ पे डाउटफुल थी, एंड इसे ही कहते हैं हम गेटियर प्रॉब्लम। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है नॉलेज आती कहाँ से है? तो फिलोसफी के अंदर एक सबसे बड़ा डिबेट होता है कि हम नॉलेज गेन कहाँ से करते हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इट। वो कुछ लोग कहते हैं रेशनलिज्म, दैट मीन्स नॉलेज आता है सोचने से। अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, जिन्होंने स्पेसिफिकली एक कोट किया था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, उनके हिसाब से हर चीज़ को तब तक डाउट करो जब तक आपको प्रॉपर एक रेजोल्यूशन ना मिल जाए। एंड लेकिन एक कंडीशन है, आपका जो डाउट है आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। दूसरे लोग कहते हैं एम्पीरियसिज्म, यानी कि नॉलेज आता है एक्सपीरियंस गेन करने से। जॉन लॉक कहते हैं माइंड इज़ अ ब्लैंक स्टेट। दैट मीन्स कि जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं हम गेन करते हैं अपनी नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, जैसे कि कुछ देख कर, सुन कर या फील करके। में तीसरे वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविटिज्म। Which leads to a biggest question, can we ever know anything for sure? फिलोसोफर जैसे कि डेविड ह्यूम्स और कई स्केप्टिक्स बोलते हैं मे बी नॉट, जस्ट नॉट। दैट मीन्स अगर कल सनराइज हुआ था तो आगे भी सनराइज होगा, इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। मीन्स कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि कल सनराइज हुआ था इसीलिए आगे भी सनराइज होगा। ये अगेन कोई 100% सर्टेनिटी नहीं है। Now at the end of this video, here's a little question. What's something that you believed for a year later found out was totally wrong? Remember, just because you think you know doesn't mean you do. So I hope you like this content, you like
the topic I discussed today. If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to my channel if you want to. And I'll see you in the next episode, maybe, or maybe a next topic related to philosophy. And we'll understand the basic part of the philosophy from now on. Bye.